अस्सलाम वालेकुम मेहरबान। बहुत दिन हो गए मैंने कोई वीडियोज़ अपलोड नहीं किया, बस ऐसे ही बिज़ी हूँ। बच्चों के स्कूल से फिर से शुरू हो गए, रूटीन थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका है और मैं फीफा वर्ल्ड कप की शॉर्ट्स बना रही हूँ, तो उसी में थोड़ी बिज़ी हो गई। इतनी इनकंसिस्टेंट वीडियोज़ अपलोड करने के बावजूद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अक्सर देखा है लोग 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, दुआएँ करते हैं, हर चीज़ पे एक तौर तरीक़ा से चलते हैं, उनकी लाइफ़ बहुत मुश्किलों से गुज़रती है। बाज़ दफ़ा लोग ऐसे हैं जो दूसरों का हक़ खा के, दूसरों की ज़िंदगी जीना हराम करके, अपनी खुशियाँ, अपनी टारगेट्स पे काम करके, बिना किसी की भलाई सोचे अपनी मर्ज़ी की जीते हैं, उनकी ज़िंदगी आसान क्यों होती है? सारी बातें मुझे इसलिए तकलीफ़ दे रही है कि जब मेरी कज़िन से मुलाकात हो गई तो कुछ ऐसी बातें बताई जो मैं बिल्कुल सुनकर हैरान थी और उसके लिए मेरे दिल को थोड़ा तकलीफ़ भी हुई है। मेरी कज़िन की शादी होकर 15 साल हो गए और उससे 2 औलाद भी है। उससे शादी से पहले बहुत ही एक्टिव रहने वाली लड़की थी, स्कूल में भी टॉपर थी, कॉलेज में भी टॉपर थी, हमेशा अपने लिए कुछ करने का जज़्बा रखती थी। लेकिन जैसे ही शादी हो गई, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गए, बच्चों की सँभालना, घर सँभालना, इन सारी चीज़ों को अहमियत देते हुए वो अपनी ख्वाहिशों को कहीं न कहीं छोड़ दी है। और मेरे कज़िन का हस्बैंड इसी क्वाइट ऑपोज़िट नेचर का है, बहुत ही कम बोलने वाला इंसान और बहुत ही सुलझा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बंदा बुरा है, लेकिन इतना भी हम उसके साथ एक्टिवली इन्वॉल्व करने की कन्वर्सेशन कभी नहीं होती थी, इसी बताया था मेरे कज़िन ने। यहाँ तक तो ठीक है, नेचर आपस में डिफरेंट होती है कपल्स की, दैट्स फाइन। मगर यहाँ पर ताज्जुब करने वाली बात ये है कि रिसेंटली यानी कि कुछ सालों पहले उसे पता चला कि उसके शौहर का ताल्लुकात बाहर किसी और लड़की के साथ भी है। और ये जब भी उससे मिलने के लिए जाता है, तो उसके बिज़नेस में, उसके फैमिली फंक्शंस में अटेंड होने के लिए बहुत एक्टिवली जाता है। ये सारी बातें मेरे कज़िन ने बताया। मैंने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चली? तो उसने कहा कि फ़ोन में मैंने चेक किया था, कुछ वीडियोज़ भी मिले थे, तब जाके मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड का दूसरा दूसरा घर बना लिया है और वो शादी से पहले से ही उस लड़की के साथ ताल्लुकात रखता था। ये सारी बातें मेरी कज़िन को नहीं बताया और ये सारी चीज़ें होते हुए 10 साल हो चुके हैं और उसको तब जाके पता चला और ये 5 साल से अपनी घुटन सी ज़िंदगी अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी कज़िन के साथ बताए बगैर छुपा के फिर रही थी, मुस्कुरा रही थी। मैंने पूछा तुमने ऐसा क्यों कर दिया पागल? कभी तो किसी को बताना चाहिए था ना। ये सवाल मैं करती हूँ तो उसकी तरफ से जवाब आता है कि मैं कैसे बताती बाजी, पापा ने इतना सारा खर्चा लेके शादी किया है और बच्चों का फ्यूचर भी तो सोचना है ना। मेरी जज़्बाती में आके मैं ऐसे कदम नहीं उठाना चाहती जिसकी वज़ह से बच्चों का फ्यूचर भी ख़राब हो जाए और माँ-बाप का नाम भी बदनाम हो जाए। गलती चाहे किसी की भी हो, उँगली तो औरतों पे ही उठाते हैं। मुझे वाक़ई में इस हालत में क्या सजेशन दूँ उसे समझ नहीं आया। अगर उसकी समझदारी के आगे या फिर उसकी सोच के आगे मेरे सजेशन देना भी सही नहीं लगा तो मैं चुप हो गई। मैं घर तो वापस आ गई लेकिन उसकी बातें, उसकी तकलीफ़ मेरे ज़हन से निकल ही नहीं पा रही थी। हम बहनें बहुत कम मिला करते हैं, जब कभी भी शादी होती है या फंक्शन होती है तभी मिलते हैं। कभी ऐसा लगा नहीं कि इसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। चेहरा देख के समझते हैं कि इसकी ज़िंदगी बहुत परफेक्ट है, हस्बैंड अच्छे से कमा रहा है, ये रह रही है आराम से, ऐसा सोच के रहती थी। लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसा हो गया कि इसके आयरन लेवल्स कंप्लीटली डाउन हो गए और ये हॉस्पिटलाइज़्ड हो चुकी है। और तब जाके खाला अम्मी ने बताया कि इसके ज़हन में कुछ तो मसला चल रहा है जो हमारे साथ शेयर नहीं कर रही है बेटा, तुम ज़रा कभी वक़्त होता तो उससे ज़रूर बात कर लेना। तो ख़ालामी ने 1-2 दफ़ा फ़ोन करके मुझे इस बारे में बात करने के लिए कहा था, तो तब जाके मुझे भी थोड़ा शक हो गया, तो मैंने एक पूरा दिन उसके साथ गुज़ारने के लिए चली गई थी और तभी जाके मुझे पता चला था ये सारी बातें। ये सारी बातें आपसे शेयर करने का मेरा एक ही मकसद है कि आपके इर्द-गिर्द भी ऐसे कई सारे औरतें हैं जो अपनी तकलीफ़ को ज़ाहिर नहीं करते। मेरा एक ही सजेशन है कि अगर आपके पास वक़्त हो तो ज़रूर अपनी अपनों की दर्द को सुनिए। माना कि आप कोई सॉल्यूशन ना दें, लेकिन सुनना ही उनके लिए बहुत बड़ी रिलीफ़ है। अगर आपको ये मेरी मैसेज ओरिएंटेड वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखें।